आदित्य उपाध्याय आपके इस अपने YouTube चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हम लोग का टॉपिक है रेस्पायरेशन। तो चलिए देखते हैं रेस्पायरेशन क्या है। जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे, रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, इसेंशियल प्रोसेस है हमारे लिविंग बीइंग के लिए, और इसेंशियल प्रोसेस है जो कि इसमें होता क्या है, इसमें प्रोसेस इन बीच ऑक्सीडेशन और या इसी को हम लोग एक और बात कर सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू इल एनर्जी। ठीक है, तो ब्रेकडाउन हो गया यहाँ फूड का या ऑक्सीडेशन होगा फूड का, और उससे हम लोग एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो आप इससे पहले जस्ट हम लोग पढ़े थे डाइजेशन, उसका भी यही था, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ये लाइन तो उसमें भी आ रहा था। तो कैसे डाइजेशन रेस्पायरेशन से अंतर करता है ये हम लोग देखते हैं। डाइजेशन का डिफिनेशन क्या था? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड। ठीक है, यहाँ था, यहाँ ब्रेकडाउन होता था फूड का इनटू सिंपलर फूड में। ठीक है, और यहाँ क्या है, ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का एनर्जी के लिए। तो यही दोनों में डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? तो डाइजेशन जो हुआ, जो कि एक न्यूट्रिशन का एक स्टेप है, इसमें होता है क्या है कि हम लोग फूड लिए, इंजेस्ट किए, उसके बाद उस फूड का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, जिससे कि वो फूड स्मॉलर पार्टिकल में टूटकर हमारे पूरे बॉडी में चले जाए। और वो बॉडी में जाएगा कैसे? तो हम लोग को पता है कि इस डाइजेशन जो है वो एब्जॉर्ब जो होता है वो ब्लड में ही होगा, ब्लड के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, लेकिन वही रेस्पायरेशन और डाइजेशन में यही अंतर आता है कि ब्रेकडाउन तो उसमें भी होगा, ब्रेकडाउन फूड इसमें भी होगा, लेकिन इसका मेन मकसद है एनर्जी ऑब्टेन करना। तो रेस्पायरेशन और डाइजेशन इस तरीके से दोनों अलग है। फिर एक टर्म और आता है कि आप लोग एक टर्म सुने होंगे, बार बार सुने होंगे, ब्रीथिंग। बहुत लोग ब्रीथिंग रेस्पायरेशन को सेम करता है, लेकिन ये दोनों सेम है नहीं। किस तौर पर ये डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन? तो रेस्पायरेशन हम लोग देखें कि ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का एनर्जी के लिए, वही ये एक स्टेप है रेस्पायरेशन का, एक स्टेप है रेस्पायरेशन का, जिसमें होगा क्या, तो बस एक्सचेंज होता है गैस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2। जैसे सांस लिए, सांस छोड़े, ये ब्रीदिंग है, लेकिन इसके बीच में सांस लेने से लेकर सांस छोड़ने के बीच में जो प्रोसेस हुआ, उसमें जो बहुत सारे प्रोसेस हुए, वो हुए हमारे रेस्पायरेशन। तो ब्रीदिंग रेस्पायरेशन में ये अंतर था, ब्रीदिंग डाइजेशन में ये अंतर था, ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन और डाइजेशन में ये अंतर था। रेस्पायरेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू इल एनर्जी। मेन काम है उनका एनर्जी ऑब्टेन करना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग देखें कि रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग एक उसका स्टेप है। तो रेस्पायरेशन का कुछ अपना स्टेप होगा, क्यों कितने स्टेप में वो होते हैं। तो रेस्पायरेशन का जो स्टेप है वो 4 स्टेप है, जिसका पहला स्टेप है हमारा ब्रीथिंग, दूसरा स्टेप है exchange between blood and lungs, तीसरा स्टेप है exchange between lungs and blood। ठीक है, और फिर चौथा है सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ये 4 स्टेप है ब्रीदिंग का। तो ये इन चारों को हम लोग डील करेंगे एक एक करके। उससे पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि ये रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस सेम है या अलग है, ये इसलिए कि दोनों प्लांट में भी होता है।
तो दोनों का एक डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कि क्या है दोनों का डिफरेंस। ठीक है, हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच का डिफरेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट में होता है और उसका डिफिनीशन हम लोग डील कर चुके हैं कि द प्रोसेस बाय विच इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 वाटर sunlight in the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis। वही रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस क्या है देखते हैं हम लोग। तो फोटोसिंथेसिस जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट में होता है, वही रेस्पिरेशन जो है वो ग्रीन प्लांट में भी होगा, यानी सारे लिविंग में होंगे, भले वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर होगा, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे। एक रिएक्शन है ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का, जो रिएक्शन है वो होता है हमारा CO2 H2O के साथ मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाता है C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, वही इनका जो ओवरऑल रिएक्शन होता है वो होता है ये ग्लूकोज जो है ये जनरली हमारे ये रिएक्शन जो जनरली जो अभी हम लिखेंगे वो जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन या ह्यूमन बॉडी के लिए काम देगा। ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ होता क्या है, ये रिएक्शन का मतलब क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो इसमें तो CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज बना दिया, यानी एक डिफरेंस, दो डिफरेंस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि CO2 and H2O used as raw material for photosynthesis, whereas glucose is used as raw material for respiration. We obtain glucose in photosynthesis, whereas CO2 and H2O in respiration। तो ये आपका एक डिफरेंस है, ये रिएक्शन से आप दो डिफरेंस बना सकते हैं। तीसरा ये आपका चौथा ये आपका डिफरेंस होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारे क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, यानी प्लास्टिड का एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट में होगा। वही जो हमारा रेस्पिरेशन है वो या तो साइटोप्लाज्म में होगा या साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा। ठीक है, तो ये दोनों में हो सकता है, ये हमारा सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंस था हमारे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का। इनका काम मेनली है एनर्जी इसमें जो होता है वो एनर्जी इसमें कंज्यूम होता है, वही इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा कुछ रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बाद हम लोग देखेंगे प्लांट में रेस्पिरेशन किस हद तक होता है, या यहीं से हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि ये जो रिएक्शन हम लोग देखें, ठीक है, यानी प्लांट हम लोग कहते आ रहे हैं कि प्लांट सुबह में ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में CO2 लेता है, वो छोड़ता है, ये सब जो हम लोग सुनते आ रहे थे कि प्लांट सुबह में ऑक्सीजन छोड़ता है, CO2 लेता है। वही जो प्लांट है वो रात में CO2 को छोड़ता है, ऑक्सीजन को उसका कंटेंट ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का मांग ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो कारण है कि रेस्पिरेशन जो है फोटोसिंथेसिस में वो स्टोमाटा के पास, स्टोमाटा जो कि लीफ में होते हैं, हर एक लीफ में प्रेजेंट होते हैं, वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट में। तो गैसेस एक्सचेंज जब स्टोमाटा में हुआ तो एक्चुअली यहाँ कंटेंट जो मांगता है वो होता है हमारा CO2। तो CO2 मांगा, सॉरी ये मांगता है हमारा ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन मांगा ये हमको मिला कहाँ से? तो ये फोटोसिंथेसिस जो हुआ उसका ऑक्सीजन हमको यहाँ से मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन इसमें आया और फाइनली स्टोमाटा जो गैस एक्सचेंज किया तो ऑक्सीजन लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर यूज हो जाएगा हमारा
फोटोसिंथेसिस में। तो ये फोटोसिंथेसिस में जब यूज हो गया तो सुबह में क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस बार बार हो रहा है, हमेशा हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तो हमारा ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है, प्लांट में ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगा। तो उस समय क्या होगा, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की तरफ भी निकलेगा। वही जब रात की बात करते हैं तो रात में फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, फोटोसिंथेसिस रात में होगा नहीं। तो जब रात में फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो ये स्टोमाटा जो है वो ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा उसको चाहिए, और उसके पास ऑक्सीजन जो मिलेगा एटमॉस्फेयर से उसको लेगा, और CO2 तो उसको मिल रहा है, वो तो एक्सचेंज करेगा। ऑक्सीजन मिल रहा है तो CO2 छोड़ेगा ही, रेस्पिरेशन के बाद CO2 छोड़ेगा। CO2 जब जैसे छोड़ते जा रहा है तो वो जो है CO2 फर्दर हमारे एटमॉस्फेयर में निकलता है CO2। इसीलिए कहा जाता है कि रात में जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को लेता है और CO2 छोड़ता है। इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो CO2 कंज्यूम होगा नहीं, तो वो CO2 जितने भी है वो बाहर प्लांट छोड़ते रहता है। ठीक है, तो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के कुछ और डिटेल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।